गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोग पढ़ रहे हैं योगियों का जीवन परिचय व उनके योग साधना का क्या योगदान रहा, योग साधनाओं का, इन चीजों को हम देख रहे हैं। तो इसमें बचा है बीकेएस अयंगर जी का और स्वामी कोयलानंद जी का, आज हम वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बीकेएस अयंगर जी। इनके बारे में अध्ययन करने से पहले हम एक बात चर्चा कर लेते हैं कि इसको आधुनिक योग के मतलब जनक के अंतर्गत आते हैं। ये आधुनिक योग के जो जितने लोग हैं योग करने, आधुनिक योग देने वाले, उनमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका बीकेएस अयंगर जी का माना जाता है। माना जाता नहीं है भी वास्तव में, क्योंकि बड़े बड़े आसन को वृद्धावस्था में भी कर लेते थे। और मुख्य रूप से इनका अलग जो व्यक्तित्व बना है ना, वो इन्होंने बेल्ट का उपयोग किया है योग के साथ। इंस्ट्रूमेंट के रूप में ब्लॉक, बेल्ट, ये सब इन्होंने ही दिया है आविष्कार। योग में बेल्ट को, पट्टा को, सब लगाना, रस्सी को लगाना, ये सब का इसका पूरा श्रेय बीकेएस अयंगर जी को ही जाता है। अब देखते हैं। ख्यात नाम योग गुरु बीकेएस अयंगर का जन्म, ख्यात नाम मतलब बिल्कुल ख्याति, पूरा विश्व विख्यात है। रानी विक्टोरिया जी जो ब्रिटेन की रानी है, वो इनकी शिष्या है। वो इनसे सीखा करती थी योग। मतलब ऐसे छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था ये बीकेएस अयंगर जी। ख्यात नाम योग गुरु बीकेएस अयंगर का जन्म 14 दिसंबर 1918 को कर्नाटक के कोलार जिले के बेलूर में एक वैष्णव परिवार में हुआ था। वह अपने माता पिता की 13 संतानों में 11वें नंबर के थे। उनके पिता श्री कृष्णाचार और माता श्लेष्मा थे। उनके पिता स्कूल शिक्षक थे। अयंगर जहां परिवार के साथ रहते थे, वहां पर इन्फ्लुएंजा महामारी फैली थी, जिसका शिकार वह भी हो गए। वह बचपन से लेकर किशोरावस्था तक बहुत कमजोर दिखा करते थे। इन्फ्लुएंजा हुआ क्या करते थे उस समय में, महामारी, हैजा, चेचक, इस प्रकार से पूरे गांव के गांव उसमें उजड़ जाते थे। क्योंकि जैसे कि चेचक हो गया, छोटी माता जिसको बड़ी माता भी बोलते हैं, उसके होने से इतना इन्फेक्शन इतना फैलता था कि पूरे आसपास के गांव के लोग गांव छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि सब मरते थे, दिन दिन कई जने मर जाते थे। इस तरह से महामारी का कहर हुआ करता था उस समय। तो वैसे ही कहर उस समय भी हुआ अयंगर जी के समय में, जिनका शिकार वो स्वयं हुए। और उनको किशोरावस्था तक बहुत कमजोर रहा करते थे, उनका शरीर दिखा करते थे। अयंगर जब मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी विषय में फेल हो गए, तो उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी थी। मैट्रिक मतलब 10वीं में, अभी आज की तुलना में 10वीं उस समय 9th कह सकते हैं। तो मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी विषय में फेल हो गए, तो उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी थी। वर्ष 1934 में जब वह 15 साल के थे, तो उनके बहनोई और गुरु, योग गुरु तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने सेहत में सुधार के लिए मैसूर बुला लिया था। किनकी सेहत में सुधार के लिए? अयंगर जी के। उन्होंने यहाँ पर योग और आसनों का अभ्यास किया, यहीं से उनका नींव रखाया, जिससे उन्हें अच्छा स्वास्थ्य का लाभ हुआ। इसके बाद उन्होंने योग को ही अपना कर्म बना लिया। जब वह योग में पूर्ण रूप से निपुण हो गए, तो वर्ष 1934 में कृष्णमाचार्य ने उन्हें योग की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 18 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के पुणे शहर में भेज दिया। हालांकि उन्हें यहाँ शुरुआत में आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा था। ये अयंगर जी, ये फोटो है, इसका वीडियो यूट्यूब में भी अवेलेबल है। ये लोग पूरे बड़े बड़े आसन कर लेते थे, अष्टावक्रासन। अब देखते हैं संघर्ष पूर्ण बचपन। अयंगर को अपने जन्म 14 दिसंबर 1918 के शुरुआती वर्षों में गरीबी और कई रोगों का सामना करना पड़ा था, जैसे ऊपर हमने देखा। बीकेएस अयंगर के माता पिता श्री वैष्णव अयंगर और शेषम्मा
काफी गरीब थे। अयंगार अपने 13 भाई बहनों में से 11वें स्थान पर थे, जिनमें से केवल 10 ही जीवित बचे थे। कर्नाटक के बेलूर में जो अयंगार का जन्म स्थान है, वहां के लोग इन्फ्लुएंजा महामारी से जूझ रहे थे और उसके प्रकोप से वह भी नहीं बच पाए। अयंगार जी की बात है। एक बीमार और कमजोर बच्चे के रूप में अयंगार को तपेदिक, मलेरिया, टाइफाइड और कुपोषण का सामना करना पड़ा था। वहां इन मुसीबतों का कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा था। अयंगार, जो कि उस समय सिर्फ 5 वर्ष के थे, तभी उन्हें एक और दुखद स्थिति से गुजरना पड़ा, जब उन्होंने अपने पिता को एपेंडिसाइटिस, आंत में एक प्रकार का फोड़ा होने के कारण खो दिया था। उसके पिताजी को खो दिया था उन्होंने बचपन में ही। बीके अयंगार का निजी जीवन, अगर योग गुरु बीके अयंगार के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने वर्ष 1943 में रामामणि से शादी की, उनकी पत्नी भार्या। उनसे उन्हें 5 बेटियां और 1 बेटा हुआ। हालांकि उनकी पत्नी का निधन महज 46 वर्ष की आयु में हो गया। बाद में अयंगार ने उनके नाम पर पुणे के योग स्कूल का नाम रखा, रामामणि। कर्मस्थली पुणे में हुआ अयंगार का निधन। दुनिया को योग के माध्यम से स्वस्थ रहने की सीख देने वाले बीकेएस अयंगार का निधन 20 अगस्त 2014 को उनकी कर्मस्थली महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। योग का मार्ग इनको 2009 में 3 और 9 में शायद पद्म भूषण मिला है इनको सम्मान, अभी वो भी पढ़ेंगे। योग का मार्ग उनके बहनोई श्री तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, जो कि एक योगी थे, इनके बहनोई थे ये तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। वह अयंगार की बीमारियों को लेकर बेहद चिंतित रहते थे। वर्ष 1934 में श्री तिरुमलाई ने अयंगार को स्वास्थ्य सुधार के लिए योग का अभ्यास करने हेतु मैसूर बुला लिया था। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि मैसूर जाकर न केवल उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, बल्कि उन्हें मैसूर के महाराजा के दरबार में योग का प्रदर्शन करने का भी अवसर मिल गया था। अयंगार को राज दरबार में एक सलाहकार के रूप में तिरुमलाई कृष्णमाचार्य की जगह रखा गया था, क्योंकि वह अक्सर अपने काम को कम महत्व देते थे। कृष्णमाचार्य ने सोचा कि अयंगार एक कमजोर बच्चा है, इसलिए वह योग गुरु बनने में सक्षम नहीं हो पाएगा। अयंगार को उचित प्रशिक्षण तब शुरू हुआ जब कृष्णमाचार्य अपने प्रिय शिष्य को छोड़कर अयंगार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। एक गुरु बनने की शुरुआत 1937 में अयंगार ने एक शिक्षक के रूप में अपने इस सफर की शुरुआत की थी। कृष्णमाचार्य के आग्रह पर अयंगार 18 वर्ष की आयु में पुणे चले गए थे, जहां उन्होंने अपना अधिकांश समय विभिन्न तकनीकों के परीक्षण और उन्हें सीखने में बिताया था। धीरे धीरे अयंगार की शिक्षाओं से जिद्दू कृष्णमूर्ति, येहुदी मेनुहिन, जयप्रकाश नारायण, एजिलाबेथ बेल्जियम की रानी, ये एजिलाबेथ ना, यही रानी है, ये ब्रिटेन की रानी। एल्डोस हक्सले से लेकर सचिन तेंदुलकर, करीना कपूर, ईशा शेरवानी और जहीर खान जैसी प्रमुख हस्तियां भी प्रभावित हो गई थी। विश्व पहचान। अयंगार की अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि की यात्रा तब शुरू हुई जब अयंगार ने वायलिन वादक येहुदी मेनुहिन से दोस्ती कर ली। जब पहली बार अयंगार येहुदी के पास गए तो उन्हें बताया कि येहुदी वास्तव में थके हुए हैं और वह केवल 5 मिनट तक योग कर सकते हैं। अयंगार ने येहुदी को एक आरामदायक आसन करने के लिए कहा, जिसको करते ही येहुदी 1 घंटे के लिए सो गए थे। जागने के बाद खुद को तरोताजा महसूस करते हुए येहुदी ने अयंगार के साथ 2 घंटे बिताए और उन्होंने महसूस किया कि योग का अभ्यास करने से उनके वायलिन प्रदर्शन में सुधार हुआ है। येहुदी ने अयंगार को स्विट्जरलैंड आने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद अयंगार ने पश्चिमी देशों का दौरा किया और अब ऐसे सैकड़ों संस्थान हैं जहां अयंगार के योगों को सिखाया जाता है। बीकेएस अयंगार योगियों के राजा कहा जाता है इनको। योग गुरु बेल्लूर कृष्णमाचार्य सुंदरराज अयंगार का 20 अगस्त 2014 को निधन हो गया था। बीकेएस अयंगार सबसे पहले भारत में और फिर पश्चिम में योग को लोकप्रिय बनाने
के अपने प्रयासों के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। अयंगर का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया और अयंगर का उपनाम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सूचीबद्ध है, जिसमें उसका अष्टांग योग के रूप में वर्णन किया गया है। अयंगर की बुद्धिमत्ता से उत्पन्न होने वाली उनकी लोकप्रियता ने उन्हें विश्व के सबसे प्रसिद्ध योग शिक्षकों में से एक बना दिया था और जिसके लिए अयंगर को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बीकेएस अयंगर को योग के अभ्यास और दर्शन पर कई पुस्तकों का श्रेय दिया जाता है। वर्ष 2004 में अयंगर को टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था 2004 में। योग की उनकी शैली अयंगर के रूप में प्रसिद्ध है। इनके अनुयायी योग का बड़ी शालीनता से पालन करने पर जोर देते हैं और अयंगर की योग कक्षाओं में दुनिया भर के कई प्रमाणित प्रशिक्षक आते हैं। चलिए बीकेएस अयंगर के जीवन और समय पर एक नजर डालते हैं। योग गुरु बनने के बाद दुनिया के कई प्रसिद्ध कलाकार जुड़े उनसे, जैसे कि ये तो हमने देख ही लिया है, ये रिपीट हो रहा है। यहाँ देखते हैं। जब पहली बार अयंगर यहूदी के पास गए तो उन्हें बताया, थके हुए, ये भी हो गया। बाद में जब यहूदी ने उनको स्विट्जरलैंड आमंत्रित किया, तब बाद में अयंगर ने कई यूरोपीय देशों का दौरा किया और वहां पर अपने संस्थान भी खोले। इन संस्थानों में अयंगर योग सिखाया जाता है। ये सब बड़े बड़े आसन करते थे। अयंगर द्वारा योग पर लिखी पुस्तकों को लोगों ने हाथों हाथ लिया। बीकेएस अयंगर ने अपने संपूर्ण जीवन में योग पर कई पुस्तकें लिखी। हालांकि उनकी अंग्रेजी बहुत कमजोर थी, लेकिन बाद में इस भाषा में उन्होंने लाइट ऑन योगा नामक पहली पुस्तक लिखी, जो 1966 में प्रकाशित हुई। बाद में यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बनी। वर्ष 2005 तक इस पुस्तक का 17 भाषाओं में अनुवाद किया गया। उनकी दूसरी पुस्तक लाइट ऑन प्राणायाम भी लोगों के बीच काफी मशहूर हुई। अयंगर की प्राणायाम और दर्शन के पहलुओं पर आधारित यह किताब व्यापक रूप से पढ़ी गई और इसकी सफलता ने उन्हें 14 टाइटल प्रदान किए थे। उनकी 14वीं किताब लाइट ऑन लाइफ थी। एक दिलचस्प बात यह है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में बाकायदा योग के एक प्रकार के रूप में अयंगर योगा का नाम दर्ज है। ये राष्ट्रपति जी से, प्रणब मुखर्जी जी से ये सम्मान ले रहे हैं। आधुनिक योग गुरु को मिलने सम्मान। मशहूर योग शिक्षक बीकेएस अयंगर ने योग को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में उल्लेखनीय योगदान दिया था। उनके इस कार्य के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2014 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। अयंगर को वर्ष 2004 में टाइम पत्रिका ने दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया था। अब इनके लिखित शब्द कुछ दिया है। अयंगर ने लाइट ऑन योगा से कई किताबों को लिखने की शुरुआत की। वर्ष 1966 में प्रकाशित हुई थी। यह 17 भाषाओं में उपलब्ध अनुवाद के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई थी। उनकी प्राणायाम और दर्शन के पहलुओं पर आधारित यह किताब व्यापक रूप से पढ़ी गई थी और इसकी सफलता ने अयंगर को 14 शीर्षक प्रदान किए थे। उनकी 14वीं किताब लाइट ऑन लाइफ थी। प्रतिष्ठा का विस्तार। अयंगर ने वर्ष 1984 में अध्यापन से अवकाश लेने के बाद कार्यशालाओं और विशेष का संचालन करने का एक सक्रिय जीवन जारी रखा था। जब वर्ष 2005 में उन्होंने अपनी आखिरी पुस्तक का प्रचार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया तो सैन फ्रांसिस्को के पर्यवेक्षक बोर्ड ने 3 अक्टूबर 2005 के दिन को बीकेएस अयंगर दिवस के रूप में घोषित कर दिया। उनके असंख्य शिष्यों को देखकर मनोविज्ञानी जोसेफ ए ऑल्टर ने कहा कि उन पर योग के वैश्विक प्रसार का सबसे गहरा असर पड़ा है। जब चीन पोस्ट की बीजिंग शाखा ने चीन के 5 शहरों में 30,000 से अधिक अयंगर योग के छात्र होने के कारण एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, जो वर्ष 2011 में उनके नाम के साथ एक और सम्मान जुड़ गया था। उनके नाम से टिकट भी जारी किया गया है बीजिंग में, चीन के 5 शहरों में।
फिर देखते हैं दीर्घ आयु का रहस्य। अयंगार की दीर्घ आयु उनके अभ्यास का परिणाम ही था। उन्होंने खुशी से जियो और शान से मरो का प्रचार किया। खुशी से जियो और शान से मरो का प्रसार किया। यहाँ तक कि 95 वर्ष की उम्र में भी अयंगार प्रत्येक दिन कम से कम 3 घंटे आसन और 1 घंटे प्राणायाम का अभ्यास करते थे। शुद्ध शाकाहारी अयंगार ने एक बार एक साक्षात्कार में उल्लेख किया था कि वे किसी भी समय बिना विचार विमर्श किए हुए प्राणायाम कर सकते हैं। अब परिवार अयंगार ने वर्ष 1943 में रामामणि के साथ विवाह किया था, जिनका 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इसके बाद अयंगार ने पुणे में अपने योग स्कूल को उनके नाम पर रखा था। इस विवाह से उनके 5 बेटियां और 1 बेटा है, जिनमें से 2 बच्चे विश्व के प्रसिद्ध शिक्षक हैं और शेष बच्चों ने साहित्यिक कार्य में अपना नाम कमाया है। योग का अद्वितीय स्वरूप। अयंगार का योग एक विशेष स्वरूप है। अयंगार की शैक्षणिक शैली उनके शिष्यों द्वारा वांछित थी, बिल्कुल स्पष्ट रूप में समाविष्ट है। उन्होंने लचीलेपन और प्राकृतिक शक्ति पर जोर दिया था, क्योंकि एक बार एक स्कूटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप उनकी रीढ़ की हड्डी उखड़ गई थी। इसलिए अयंगार ने योग में बेल्ट, कंबल, ब्लॉकों जैसी सहूलियत की चीजों के उपयोग की खोज की थी। बेल्ट का, कंबल का, ब्लॉक अर्थात योगा ब्लॉक जो ईटा आता है ना गद्दे वाला, उसकी बात, जैसी सहूलियत की चीजों के उपयोग का खोज अयंगार जी ने किया था, ताकि विभिन्न समर्थ लोग इनका चिकित्सा के रूप में उपयोग कर सके। योग ज्ञान के भगवान जैसे नृसिंह ने भी उनकी आसन की शिक्षाओं को अपनाया था। अयंगार का काम लोकोपकार और सक्रियता तक विस्तारित हुआ, जिसमें प्रकृति संरक्षण, पशुओं को स्वीकार करने और भारत में एकाधिक स्क्लेरोसिस के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारी दान और समर्थन शामिल था। अब देखते हैं कुवलयानंद जी के बारे में। स्वामी कुवलय, देखिए सबसे पहले ये हठ योगी एक महापुरुष है। ये हठ योगियों में से एक है स्वामी कुवलयानंद जी, क्योंकि हम जो हठ प्रदीप का पढ़ते हैं वो इन्हीं का ही देना है, इन्होंने ही उसको लिखा है स्वामी कुवलयानंद जी ने। स्वामी कुवलयानंद जी का जन्म 13 जुलाई 1882 में हुआ। स्वामी जी विद्यार्थी जीवन में एक मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे। ये संस्कृत के अग्रणी छात्र के रूप में रहे। अग्रणी मतलब संस्कृत में जितने छात्र थे उनके बेच में, उन सब में ये सबसे सर्वोपरि रहा था। इनका हर चीज, इनका योगदान, इनका अध्ययन सब चीजें। मैट्रिक परीक्षा के बाद इन्होंने संस्कृत विषय में छात्रवृत्ति प्राप्त की। इन्होंने मैट्रिक में राज्य स्तर पर सभी विद्यार्थियों में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। मैट्रिक में विद्यार्थी जीवन में ये लोकमान्य तिलक और श्री अरविंद जैसे राजनीतिज्ञों से अत्यधिक प्रभावित हुए। इनसे प्रभावित होकर इन्होंने मानवता की सेवा करने का अपना विचार बनाया। इनसे अरविंद जी और लोकमान्य तिलक जी से प्रभावित हुए और उनसे ही प्रभावित होकर इन्होंने मानवता की सेवा का लक्ष्य बनाया। ये तिलक जी और श्री अरविंद घोष जी। इनके पहले गुरु अर्थात कुवलयानंद जी के पहले गुरु राजरत्न प्रोफेसर मालिक राय थे। इनसे उन्होंने 1907 से 1910 तक शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1919 में ये माधव दास जी महाराज के संपर्क में आए। इनसे इन्होंने योग के गुप्त रहस्यों को जाना। माधव दास जी महाराज जी से इन्होंने, स्वामी कुवलयानंद जी ने योग के रहस्यों को जाना। माधव दास और अन्य योगिक क्रियाएं भी सीखी। माधव दास जी की शिक्षा से प्रभावित होकर इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में योग की वैज्ञानिक विधि को सामान्य मनुष्य तक पहुंचाने का मन बनाया। ये गुरु में श्रद्धा रखने से यौगिक विधियों के पूर्ण श्रद्धा से भर उठे। इनके विचार में योग सामान्य मनुष्यों को भी ऊंचे तक पहुंचा सकता है। इनके बाद इन्होंने मानव शरीर शास्त्र का विस्तृत अध्ययन किया और यौगिक क्रियाओं का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव नवीन विज्ञान की विधियों के द्वारा प्रयोगात्मक रूप में प्रारंभ किया। इनके प्रयोग मुख्यतः योग की 2 क्रियाओं, उद्यान बंध और नीति के ऊपर रहे।
इनका प्रयोग करते समय इन्होंने चिकित्सकों, एक्स-रेज आदि की सहायता लेकर शरीर पर पड़ने वाली इन क्रियाओं के प्रभाव को देखा। इस प्रकार इन्होंने आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, चतुरंग योग, आसनम, कुंभकम, चित्रम, मुद्राख्यम करणम तथा अथनाद अनुसंधानम समाधि अभिधीयते। इस टाइप से दिया है। आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा बंध और नाद अनुसंधान, ये 4 अंग है इनका। प्रयोगशाला में परखा। सन 1924 में इन्होंने मन बनाया कि योग विषय पर अनुसंधान कार्य होना चाहिए। इसी भाव के साथ इन्होंने 1929 में ही कैवल्य धाम योग आश्रम लोनावाला की स्थापना की। ये 1929 में लोनावाला कैवल्य धाम आश्रम लोनावाला की स्थापना इन्होंने की। यहीं से इन्होंने योग मीमांसा नामक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया, जिसमें योग से संबंधित शोध पत्र होते थे, जिनका आधार वैज्ञानिक और लोक प्रचलित दोनों प्रकार का होता था। इसमें शरीर क्रिया और वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार के लेख होते थे। पोरबंदर के राजा नटवर सिंह के नाम पर इन्होंने कैवल्य धाम में ही राजा नटवर सिंह शरीर विकृति विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। आगे चलकर इसका काफी विकास हुआ। इसमें बहुत से विभाग खोले गए, जैसे बायोकेमिकल, इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एजुकेशन। सन 1932 में बंबई में कुछ लोगों के अनुरोध पर इन्होंने कैवल्य धाम की शाखा खोली। इसके लिए उन्होंने आगे चलकर 1936 में चौपाटी के पास सरकार से भूमि प्राप्त की और इस पर बॉम्बे हेल्थ सेंटर नाम से एक केंद्र खोला। आगे चलकर श्री चुन्नीलाल मेहता के दान से भवन बनाकर उनके बेटे की स्मृति में इसका नाम ईश्वरदास चुन्नीलाल यौगिक स्वास्थ्य केंद्र रखा। इसी कड़ी में सौराष्ट्र के राजकोट नामक शहर में 1943 में कैवल्य धाम की एक शाखा खोली। 1993 ईस्वी में भी इन्होंने यौगिक साहित्य और उसमें नवीन अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए कैवल्य धाम से ही श्री माधव योग मंदिर समिति के नाम से एक समिति का गठन किया। इस समिति में आजीवन सदस्य के रूप में अपने विषयों के विशेषज्ञों को रखा गया। यहाँ फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विद्वान भी थे। यहाँ होने वाले साहित्यिक और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह समिति पूर्ण रूपेण जिम्मेदार थी। योग चिकित्सीय महत्व को देखते हुए सन 1961 में इन्होंने लोनावाला में ही श्रीमती अमोलक देवी तीरथ राम गुप्ता यौगिक अस्पताल की स्थापना की। यह स्वामी कुवलयानंद जी द्वारा स्थापित पहला यौगिक अस्पताल था। यौगिक अस्पताल स्वामी कुवलयानंद जी ने स्थापित किया था। सन 1963-64 में इन्होंने दमा के ऊपर एक अनुसंधान योजना तैयार की और यौगिक चिकित्सा का उस पर प्रभाव सफलतापूर्वक प्रमाणित किया। 1950 में लोनावाले में इन्होंने योग और सांस्कृतिक अध्यापन के लिए गोवर्धन दास कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य युवकों में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और मानवीय गुणों का विकास करना था। इसमें महत्वपूर्ण योजनाएं स्वामी जी की देखरेख में ही चलती थी। योग के क्षेत्र में इसमें महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया गया था। स्वामी जी के कार्यों को देखकर अनेक राज्य सरकारें इनसे प्रभावित हुई। बहुत सी सरकारों ने इन्हें अपने यहाँ योग एवं चिकित्सा के प्रचार प्रसार हेतु बुलाया। विभिन्न शिविरों में इन्होंने शिक्षकों को योग में प्रशिक्षित किया। देश विदेश में कैवल्य धाम से निकलते हुए व्यक्ति योग शिक्षकों के पद पर नियुक्त हुए। स्वामी कुवलयानंद जी भारतीय योग विज्ञान में पूर्ण श्रद्धा रखते थे। उनके अनुसार भारत की यह एक महान धरोहर थी। इस प्रकार से